दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया और इस गुत्थी को 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने सुलझा भी लिया है। दरअसल गुत्थी क्या थी और किन लोगों ने एक लड़के को बेदर्दी से मारा, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और मामला जो है वो जांच के दायरे में चल रहा है। इस वक्त मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने के लिए पहुंच रही हूँ जहां पर ये पूरा मामला हुआ। दरअसल ये गली जो आपको दिखाई दे रही है लगातार तस्वीरों में जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गली में आकाश यानी कि अकू नाम के लड़के को कई सारे लोगों ने यानी कई सारे और लड़कों ने जो करीबन 5 से ज्यादा संख्या के दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में, बेदर्दी से कई चाकुओं के वार उस लड़के पर किए। मौके पर उस लड़की की मौत हो जाती है। इस तरफ से यानी कि डीडीए पार्क जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, उस तरफ से लड़ाई करते हुए कुछ लड़के आते हैं, चाकू के वार लगातार उस लड़के के ऊपर होते हैं और कौन से ये लड़के हैं, कहां से आए थे, ये सारी गुत्थी भी दिल्ली पुलिस ने सुलझाई और आरोपियों को पकड़ा गया है। इस केस में फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। एक का नाम मोहित है जो कि आरोपी है और दूसरा आरोपी एक नाबालिग है। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी और फुटेज में नजर आया कि आकाश कितनी बुरी तरह से खून में लथपथ नजर आया और यहाँ पर आकाश आकर गिर पड़ा। उसके चाकू के कई वार हुए थे। इस घर के निवासी जो हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, वो आए, मदद के लिए निकले भी, लेकिन अफसोस ये कि उस बच्चे की यानी उस लड़के की जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन फिर भी जिसने हिम्मत करी, जिसने कोशिश करी, हम जरा उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को दाद देना चाहेंगे। हर कोई चाकू का जब वारदात होती है, ऐसा कुछ होता है तो देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ आपके घर के सामने ही? कैसे आपने उन लोगों को भगाया, ये जरूर बताइए। आपका नाम? जी, पहले आपका धन्यवाद। मैं लाल सिंह शर्मा। मैं पिछले 50 साल से, जब से कॉलोनी बसी है, यहाँ पे ही रह रहा हूँ और ये मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी के अंदर पहला हादसा यहाँ पे हुआ है। उस पार्क के अंदर से उस लड़के को मारते हुए लाए, वो भाग के बचना चाह रहा था। तो मेरा ये कमरा है, मैं इस कमरे के अंदर था, लोगों ने शोर मचाया कि मार दिया। फिर सर, टाइम भी बताते जाइएगा, करीबन क्या समय होगा? 6:30 पौने 7, यानी शाम का वो टाइम जब अंधेरा भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग भी जगे हुए हैं, पुलिसिंग भी होनी चाहिए। तो वो लड़का वहां से भागता हुआ आया। उसने ये दरवाजा खोलने की खुला हुआ था, दरवाजा अंदर वाला बंद था, तो उसने बचने की कोशिश की तो वो गिर गया क्योंकि 5-7 चाकू उसको वहां लग चुके थे। कितने लड़के होंगे जो उसके पीछे आ रहे थे? 4 से 5 और सबके हाथों में इतने लंबे लंबे चाकू, मतलब 1.5 से 2 इंच लंबे चाकू, यानी 1 फुट से ज़्यादा के लंबे चाकू होंगे, इतने लंबे लंबे चाकू, और सबके हाथ में, चारों के। और उस लड़के को बेदर्दी से, ये लड़का है साथ में, जीता जागता सबूत है, इसने देखा, इसने शोर मचाया, मैं अंदर से डंडा लेके भागा। तब तक उसको बहुत चाकू मार चुके थे वो। जब मैं डंडा लेके निकला हूँ, मैंने पकड़ो शोर मचाया, तो मेरे साथ पूरन भी थे। कहाँ है पूरन? और लोगों को आपने बुलाया? तो हम लोग दोनों निकल के आए और मैं डंडा लेके भागा हूँ। वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम भी हैं और मैं डंडा लेके भी भागा हूँ। ये भाई भी साथ में थे। इन्होंने बताया कि भाई लड़के को मार देंगे जान से। तो बिल्कुल उस टाइम तक वो अपना काम कर चुके थे, लेकिन जब मैं डंडा लेके भागा तो लड़के इधर से निकल के भाग गए। हाँ, जब तक आप पहुंचे थे यानी तब तक उसको कई बार चाकू मार चुके? फिर उसके बाद में जी मैंने बैटरी रिक्शा मंगवाया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आ गई 2 मिनट में, लेकिन उस बच्चे की हम मदद पूरी तरीके से कर नहीं सके मौके पे। क्या कुछ आपने देखा, क्या बताएंगे? बच्चा बाहर से भाग के आया, देव कुमार, ये बच्चा बाहर से भाग के आया, गेट खुला हुआ था, वो अंदर घुस गया, अंदर से उन्होंने खींचा। मैं इधर खड़ा था, कल पानी नहीं आया था दिल्ली में, तो मैं पीछे 2 बाल्टी भरने आया तो देखा तो आवाज रही, तो मैं यहाँ से खड़े होकर देख रहा था, तो खड़े करके चाकू उस पर भोंके जा रहे थे। जहाँ उनको जगह मिली वहीं भोंक रहे थे वो। बच्चा खूनम खान हो रहा था, पूरे में खून हो रहा था। जब मैंने आवाज लगाई, इसको जान से मार दिया, भाई निकल के आओ। ये भाई साहब निकल के आए, ये डंडा लेके पीछे को भगे, जब तक वो अपना काम कर चुके थे। बच्चे को फिर बैटरी वाले रिक्शे में लाद के पहुंचाया, उसकी डेथ वहीं की वहीं हो गई। ये सर, शाम के समय में आपकी जगह पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है।
कौन ऐसे सुरक्षित है अगर इस तरह से लोग चाकू के साथ में घूम रहे हैं? क्या पुलिस आसपास आम तौर पर नहीं दिखाई देती है? कैसी सुरक्षा है इस इलाके में? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है, कुछ भी प्रशासन की तो कमी थोड़ी बहुत है ही है सर। अगर प्रशासन हमारा टाइट रहेगा तो गुंडागर्दी भी कम होगी, अगर प्रशासन हमारा कमजोर है तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। ये कौन लोग थे? कभी किसी को देखा है आपने? आसपास के रहने वाले थे? कभी मैडम नहीं देखा। जानते तो हैं इनको, लेकिन इनकी पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते हुए ये हादसा हुआ है। और इसके अंदर जो एक लड़का तो यही एन ब्लॉक का ही है, पकड़ा गया वो। हाँ जी, नोडी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसका नाम दूसरे टाइप से। हाँ जी, और भी लड़के पकड़े गए हैं, तो यहीं के लड़के हैं। और जो लड़का मरा है वो मेरे दोस्त का ही लड़का है, बेचारा कचौड़ी का काम करता था। और क्या उम्र होगी सर उसकी, आकाश की? 20-22 साल। मोहित की क्या उम्र होगी? ये लड़के सारे इसी उम्र के हैं जी। और नाबालिग बच्चे भी थे इसमें? नाबालिग कोई नहीं है जी, सबके 20-22 साल के लड़के बच्चे हैं। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा सवाल। और ये पूरी वारदात आपको, ये जो सीसीटीवी नजर आ रहा है ना, इसमें कैद हो गई है। और इसीलिए इन सीसीटीवीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जहां पर जो आरोपी हैं, अभी फिलहाल 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। एक जैसा कि बताया मोहित, और दूसरा आरोपी जो है वो नाबालिग बताया गया है, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया है। लेकिन सवाल तो यही है कि बाकी आरोपी भी कहाँ हैं? आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे समुदाय का था, उसके घर पर आकाश ने आगजनी की थी, और उसका बदला लेने के लिए जो आरोपी पक्ष है उन्होंने आकाश के ऊपर हमला किया। और हमला किस तरह किया वो पूरा देश देख रहा है, सवाल उठा रहा है कि शाम के वक्त में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस की व्यवस्था कहाँ थी? आम लोगों ने मदद जरूर करने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेजी में ये हमला हुआ कि इससे पहले कि कोई समझ पाता, आकाश अपनी जान गंवा चुका था। कैमरा पर्सन सूरी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।